नमस्कार साथियों। जिला समन्वयक श्री राधेश्याम दीक्षित जी, मुख्य प्रशिक्षक श्री महेंद्र सिंह जी और सहायक प्रशिक्षक श्री राहुल सिंह यादव जी के कुशल निर्देशन में आज ग्रीष्मकालीन रामायण अभिरुचि कार्यशाला के द्वितीय दिवस में बच्चों ने लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के त्याग, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का प्रसंग बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। मन चंचल है तन विह्वल है, मन चंचल है तन विह्वल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के तल का, यदि फलादेश सी लगती हो, संतुतियां चल विपरीत दिशा, यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के सर बुलंद, कर दो विरोध के सर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तुम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, तुम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, मेरे संग जय सिया राम कहो, मेरे संग जय सिया राम कहो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अखिल कुमार उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभीपुर विकास खंड हदगांव जनपद फतेहपुर का छात्र समस्त भारतवासियों को सादर प्रणाम व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हमारे समाज में शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, हमारे समाज ने प्रगति भी खूब किया है, परंतु अफसोस आज हमारे समाज में लगातार शिष्टाचार और संस्कारों में कमी आती जा रही है। इसका कारण है हम सभी अपने देश की संस्कृति को नकारते जा रहे हैं, अपने धर्म ग्रंथों में दी गई नैतिक शिक्षाओं को भूलते जा रहे हैं। तभी तो आज हमारे समाज में लगभग 70% भाई अपने सगे भाई से बात नहीं करते। वहीं हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण में लक्ष्मण और भरत जैसे भाइयों ने अपने बड़े भाई के लिए जो त्याग और बलिदान और प्रेम के आदर्श स्थापित किए हैं, क्या हमें उनसे सीखना नहीं चाहिए? अतः आइए ग्रीष्मकालीन रामायण अभिरुचि कार्यशाला जनपद फतेहपुर के माध्यम से देखते हैं लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला ने अपने बड़े भाई श्री राम के लिए कितना बड़ा त्याग और बलिदान दिया है। क्या आज हम सभी को लक्ष्मण और भरत जैसा प्रेम अपने भाइयों के साथ नहीं रखना चाहिए? एक बार विचार अवश्य करें। धन्यवाद। नहीं उर्मी, नहीं, भैया को इस बात का आभास भी नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ जाना चाहती हो, तो फिर वो मुझे भी नहीं ले जाएंगे। देखो, मुझे वह सेवक का धर्म निभाना है, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकूंगा। आप मेरी सेवा करें, उसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जब थककर कुटिया में आएंगे तो जरूर सेवा करूंगी। लक्ष्मण जब थककर कुटिया में आएगा तब ना। सुना नहीं माँ का आदेश, दिन भर सेवा करना, रात में जब प्रभु सो जाए तो पहरा देना। तो फिर कुटिया में आने का समय ही कहाँ होगा? इस समय हम दोनों का कर्तव्य सबसे कठिन है। मुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुम्हें माता कौशल्या की। हाँ उर्मिला, जिनका पुत्र और बहू दोनों वन को चले जाएंगे, उनकी मन की दशा क्या होगी? उर्मी, केवल तुम ही उन्हें अपनी सेवा और स्नेह से जीवित रख सकती हो, नहीं तो वो 14 वर्ष नहीं जिएगी। मैं माता कौशल्या को जीवित रखने का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। एक और प्रार्थना है, जब हम वन को जाएं, तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। हाँ, मैं जाते हुए उस छवि को अपने हृदय में अंकित करके ले जाना चाहता हूँ, जो 14 वर्ष तक मुझे प्रेरणा देती रहे। मैं देखना चाहता हूँ
एक वीर कर्तव्यपरायण उर्मिला का मुस्कुराता हुआ चेहरा। बड़ा कठिन काम बता रहे हैं आप। मैं जानता हूं उर्मिला ने कितना बड़ा बलिदान दिया, इस बात को कोई नहीं जानेगा, परंतु तुम्हारा लक्ष्मण जानेगा। जो आंसू संसार नहीं देख पाएगा, लक्ष्मण उन आंसुओं का सदैव ऋणी रहेगा उर्मी।